उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम के निर्देश पर अब कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दों से ढका जाएगा। ये निर्देश आबकारी विभाग को दिए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। और साथ ही दुकानों के आसपास लगे शराब ब्रांड्स के साइन बोर्ड और विज्ञापनों को भी ढकने के आदेश हैं। आबकारी विभाग ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है और संबंधित दुकानों की पहचान कर ली गई है। कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुज्ञापी जितने भी शराब के लाइसेंस उन सबको बता दिया गया है। जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी कोई अद्भुतता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को जो किया जाएगा। और एमपी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जगह जगह बवाल हुआ है। रतलाम में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने को लेकर विवाद हो गया। नाराज लोगों ने सैलाना बंद करा दिया और आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की मांग भी की गई है। और इसी के साथ आरोपियों का जुलूस निकालने की भी मांग की गई है। तनाव को देखते हुए सैलाना में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब जुलूस तय रूट से हटकर दूसरे रास्ते पर पहुंच गया। इस बदलाव से हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं बवाल का वीडियो भी सामने आया। उधर शहडोल में युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। मुहर्रम के जुलूस के बाद युवकों में विवाद हुआ था, इसके बाद हत्या कर दी गई। जबकि शाजापुर में जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए और थोड़ी देर अफरा तफरी का माहौल भी यहां रहा, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। और जुलूस में हुए बवाल को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने दो टूक कहा है कि त्योहार मनाने की छूट सरकार देती है, लेकिन उपद्रव करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस का डंडा चलेगा। इसलिए मुहर्रम हो, ईद का पर्व हो या कोई भी हो, नमाजें पढ़ो, कोई परेशानी नहीं है। मुहर्रम के जुलूस निकालो, कोई परेशानी नहीं। चाहे जितनी छाती पीटो, कोई परेशानी नहीं है। निर्धारित मार्ग पर अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कानून आपने हाथ में लिया तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के डंडे आप में पड़ेंगे। कानून के शिकंजे में आप कसे जाओगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, न्यायालय आपको सजा सुनाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आम जनमानस को परेशानी ना हो, किसी तरीके की विवाद की स्थिति ना बने, उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी गृह विभाग की है। और मैं समझता हूँ कल जिस तरह की। और इसी के साथ 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। सावन के महीने में मीट की बिक्री पर बैन लगाने की मांग अब दिल्ली में भी की गई है। हिंदू सेना ने कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है और साथ ही यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी नाम बदलकर ढाबे और दुकान चलाने वालों की जांच की मांग की गई। इस बारे में हिंदू सेना के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। आप देखिए, कोई गोमुख से कावड़ ला रहा है, कोई हरिद्वार से कावड़ ला रहा है और सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करके वो आते हैं। और आप देखिए कि कोई ढाबा अपना नाम छुपाकर यदि ढाबा चलाता है और पता चलता है कि वो बाद में दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता है, क्यों भी हम यहाँ पे फिर भी मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमें कहीं भी किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम छुपाना अपने आप में खुद ऑफेंस है कि वो छुपाने की जरूरत क्या है। और हिंदू सेना की मांग पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदू संगठनों पर तंज किया है और कहा है कि ढोंग करने वाले लोग हैं जो पूरे साल तो मीट खाते हैं और सावन के महीने में मीट नहीं खाने का ढोंग करते हैं। उन्होंने हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों की जांच की और मांग कर दी और दावा किया कि हिंदू संगठनों में ही अधिकतर लोग मांसाहारी निकलेंगे। भी हिंदू संगठन हैं, आप देख लीजिए जाके, उनमें 98-9% जो है मांसाहारी लोग होंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि एक आंकड़ा है कि 78.8% जो है देश में मांसाहारी लोग हैं। और मुसलमान कितना है, अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो 14 पॉइंट कुछ है। अब उसको 20 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 70% 80% में अगर 30% निकाल दो तो ये 50% लोग कौन हैं? ये यही लोग हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।
डीएम के निर्देश पर अब कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दों से ढका जाएगा। ये निर्देश आबकारी विभाग को दिए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। और साथ ही दुकानों के आसपास लगे शराब ब्रांड्स के साइन बोर्ड और विज्ञापनों को भी ढकने के आदेश हैं। आबकारी विभाग ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है और संबंधित दुकानों की पहचान कर ली गई है। ये कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें इस कांवड़ क्षेत्रों में आएंगी उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुज्ञापी जितने भी शराब के लाइसेंस उन सबको बता दिया गया है। जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी से कोई अद्भुतता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को जो किया जाएगा। और एमपी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जगह जगह बवाल हुआ है। रतलाम में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने को लेकर विवाद हो गया। नाराज लोगों ने सैलाना बंद करा दिया और आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की मांग भी की गई है। और इसी के साथ आरोपियों का जुलूस निकालने की भी मांग की गई है। तनाव को देखते हुए सैलाना में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब जुलूस तय रूट से हटकर दूसरे रास्ते पर पहुंच गया। इस बदलाव से हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं बवाल का वीडियो भी सामने आया। उधर शहडोल में युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। मुहर्रम के जुलूस के बाद युवकों में विवाद हुआ था। इसके बाद हत्या कर दी गई, जबकि शाजापुर में जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए और थोड़ी देर अफरा तफरी का माहौल भी यहां रहा, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। और जुलूस में हुए बवाल को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने दो टूक कहा है कि त्योहार मनाने की छूट सरकार देती है, लेकिन उपद्रव करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस का डंडा चलेगा। इसलिए मुहर्रम हो, ईद का पर्व हो या कोई भी हो, नमाजें पढ़ो, कोई परेशानी नहीं। मुहर्रम के जुलूस निकालो, कोई परेशानी नहीं। चाहे जितनी छाती पीटो, कोई परेशानी नहीं है। निर्धारित मार्ग पर अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कानून आपने हाथ में लिया तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के डंडे आप में पड़ेंगे। कानून के शिकंजे में आप कसे जाओगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, न्यायालय आपको सजा सुनाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आम जनमानस को परेशानी ना हो, किसी तरीके की विवाद की स्थिति ना बने, उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी गृह विभाग की है। और मैं समझता हूँ कल जिस तरह की। और इसी के साथ 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम के निर्देश पर अब कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दों से ढका जाएगा। ये निर्देश आबकारी विभाग को दिए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। और साथ ही दुकानों के आसपास लगे शराब ब्रांड्स के साइन बोर्ड और विज्ञापनों को भी ढकने के आदेश हैं। आबकारी विभाग ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है और संबंधित दुकानों की पहचान कर ली गई है। ये कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें इस कांवड़ क्षेत्रों में आएंगी उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुज्ञापी जितने भी शराब के लाइसेंस उन सबको बता दिया गया है। जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी से कोई अद्भुतता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को जो किया जाएगा। और एमपी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जगह जगह बवाल हुआ है। रतलाम में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने को लेकर विवाद हो गया। नाराज लोगों ने सैलाना बंद करा दिया और आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की मांग भी की गई है। और इसी के साथ आरोपियों का जुलूस निकालने की भी मांग की गई है। तनाव को देखते हुए सैलाना में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब जुलूस तय रूट से हटकर दूसरे रास्ते पर पहुंच गया। इस बदलाव से हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं बवाल का वीडियो भी सामने आया। उधर शहडोल में युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। मुहर्रम के जुलूस के बाद युवकों में विवाद हुआ था। इसके बाद हत्या कर दी गई, जबकि शाजापुर में जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए और थोड़ी देर अफरा तफरी का माहौल भी यहां रहा, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। और जुलूस में हुए बवाल को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने दो टूक कहा है कि त्योहार मनाने की छूट सरकार देती है, लेकिन उपद्रव करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस का डंडा चलेगा।
इसलिए मुहर्रम हो, ईद का पर्व हो या कोई भी हो, नमाजें पढ़ो, कोई परेशानी नहीं है। मुहर्रम के जुलूस निकालो, कोई परेशानी नहीं, चाहे जितनी छाती पीटो, कोई परेशानी नहीं है। निर्धारित मार्ग पर अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कानून आपने हाथ में लिया तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के डंडे आप में पड़ेंगे, कानून के शिकंजे में आप कसे जाओगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, न्यायालय आपको सजा सुनाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आम जनमानस को परेशानी ना हो, किसी तरीके की विवाद की स्थिति ना बने, उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी गृह विभाग की है। और मैं समझता हूँ कल जिस तरह की और इसी के साथ 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। सावन के महीने में मीट की बिक्री पर बैन लगाने की मांग अब दिल्ली में भी की गई है। हिंदू सेना ने कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है और साथ ही यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी नाम बदलकर ढाबे और दुकान चलाने वालों की जांच की मांग की गई। इस बारे में हिंदू सेना के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। आप देखिए, कोई गोमुख से कावड़ ला रहा है, कोई हरिद्वार से कावड़ ला रहा है और सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करके वो आते हैं। और आप देखिए कि कोई ढाबा अपना नाम छुपाकर यदि ढाबा चलाता है और पता चलता है कि वो बाद में दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि हम यहाँ पे फिर भी मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमें कहीं भी किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम छुपाना अपने आप में खुद ऑफेंस है कि वो छुपाने की जरूरत क्या है। और हिंदू सेना की मांग पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदू संगठनों पर तंज किया है और कहा है कि ढोंग करने वाले लोग हैं जो पूरे साल तो मीट खाते हैं और सावन के महीने में मीट नहीं खाने का ढोंग करते हैं। उन्होंने हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों की जांच की और मांग कर दी और दावा किया कि हिंदू संगठनों में ही अधिकतर लोग मांसाहारी निकलेंगे। भी हिंदू संगठन हैं, आप देख लीजिए जाके, उनमें 98-9% जो है मांसाहारी लोग होंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि एक आंकड़ा है कि 78.8% जो है देश में मांसाहारी लोग हैं। और मुसलमान कितना है, अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो 14 पॉइंट कुछ है। अब उसको 20 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 70%, 80% में अगर 30% निकाल दो तो ये 50% लोग कौन है? ये यही लोग हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम के निर्देश पर अब कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दों से ढका जाएगा। ये निर्देश आबकारी विभाग को दिए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। और साथ ही दुकानों के आसपास लगे शराब ब्रांड्स के साइन बोर्ड और विज्ञापनों को भी ढकने के आदेश हैं। आबकारी विभाग ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है और संबंधित दुकानों की पहचान कर ली गई है। कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा, तो साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस उन सबको बता दिया गया है, जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी कोई अधवरता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को जो किया जाएगा। और एमपी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जगह जगह बवाल हुआ है। रतलाम में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने को लेकर विवाद हो गया। नाराज लोगों ने सैलाना बंद करा दिया और आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की मांग भी की गई है। और इसी के साथ आरोपियों का जुलूस निकालने की भी मांग की गई है। तनाव को देखते हुए सैलाना में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब जुलूस तय रूट से हटकर दूसरे रास्ते पर पहुंच गया। इस बदलाव से हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं बवाल का वीडियो भी सामने आया। उधर शहडोल में युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। मुहर्रम के जुलूस के बाद युवकों में विवाद हुआ था, इसके बाद हत्या कर दी गई, जबकि शाजापुर में जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए और थोड़ी देर अफरा तफरी का माहौल भी यहां रहा, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। और जुलूस में हुए बवाल को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने दो टूक कहा है कि त्योहार मनाने की छूट सरकार देती है, लेकिन उपद्रव करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस का डंडा चलेगा।
इसलिए मुहर्रम हो, ईद का पर्व हो या कोई भी हो, नमाजें पढ़ो, कोई परेशानी नहीं है। मुहर्रम के जुलूस निकालो, कोई परेशानी नहीं, चाहे जितनी छाती पीटो, कोई परेशानी नहीं है। निर्धारित मार्ग पर अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कानून आपने हाथ में लिया तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के डंडे आप में पड़ेंगे, कानून के शिकंजे में आप कसे जाओगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, न्यायालय आपको सजा सुनाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आम जनमानस को परेशानी ना हो, किसी तरीके की विवाद की स्थिति ना बने, उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी गृह विभाग की है। और मैं समझता हूँ कल जिस तरह की और इसी के साथ 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।